इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान अत्र शूरा महेश्वा स्वा भीमा अर्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद भी है। भीम तथा अर्जुन के समान मतलब वो ये दो व्यक्ति से दुर्योधन दो व्यक्ति से घबराता था, डरता था इतना, क्योंकि अगर मेरा मृत्यु होगा तो भीम से ही होगा, क्योंकि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले भीम का नाम लिया। और वो जानता था साथ में अर्जुन भी धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन है, मेरा मृत्यु इससे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा डरता था भीम से। इसीलिए उसने बलराम जी से गदा युद्ध भी सीख लिया था, तो गुरु बना लिया था बलराम जी को, क्योंकि भीम गदा युद्ध में परंगम थे। आधिरथी, रथी, अतिरथी, महारथी। पैदल सेना को कहा जाता है पदातिक, बस थोड़ा कमजोर होते हैं, पैदल ही जाना है, उनके पास अस्त्र होता है थोड़ा, बाकी कुछ नहीं होता है। फिर घुड़सवार घोड़े पे बैठ कर जाते हैं, ये घुड़सवार सेना है, घोड़े पे सवार होकर युद्ध करते हैं। तीसरा होता है गाजा, हाथी पर सवार होकर युद्ध करते हैं। फिर अधिरथी, अधिरथी होता है रथ पर सवार होकर युद्ध करते हैं। फिर राठी, ये 12 अधिरथी के समान होते हैं। और महारथी 12 अतिरथी के बल जितना होता है, 12 अतिरथी के बल जितना होता है उतना महारथी के पास बल होता है। दुष्ट केतु चकिता न काशी राजश्च वीर्यवान पूर्वजीत कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही दुष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। मतलब गिन के बता रहा है दुर्योधन कि युद्ध मनुष्य विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथा। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। कि अभी सुनो मेरा पक्ष में कौन कौन है। मेरा पक्ष में भी है, बड़े बड़े योद्धा है। कहता अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताब्रवीमीते। तु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अभी सुनिए हमारे पक्ष में कौन कौन है। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप है। आप मतलब द्रोणाचार्य गुरुदेव, तो भीष्म पितामह है, उनके साथ कौन लड़ाई कर सकता है। दुर्योधन ने राजनीति को चमकाया। राजनीति सीखना है तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, कैसे राजनीति करना चाहिए। तो स्वयं आप है, उसके बाद तुरंत भीष्म का नाम ले रहा है, तो भीष्म पितामह नाम लेना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए बोले भीष्म, और तुरंत कर्ण भी है, कर्ण का नाम ले लिया। और कृपाचार्य, और आपका बेटा अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे, मतलब कभी भी हारे नहीं है। वास्तव में उनको उत्साहित करना कि तुम मेरे पक्ष में मेरे लिए युद्ध करो। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरेण सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण है। लेकिन यह समझना चाहिए कि ये लोग मेरे लिए जीवन देने आए हैं, हथियार से सुसज्जित है, सबके पास अस्त्र शस्त्र है, और कभी भी ये लोग हारे नहीं है, सदा विजयी रहे हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन राजनीति चमकाते हुए कि तुम मेरे लिए
युद्ध करो यथा जयद्रथ कृतब्रह्मा शैल्य का संबंधी है, प्राण की आहुति दे सकते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म भीरीक्षितम, पर्याप्तम तो दियो तेषां बलम भीमा भीरीक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा संचालित, पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है। भीष्म पितामह को सबका प्रमुख मानता है, तो पितामह है, प्रमुख मानना चाहिए, उनके पास शक्ति है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है, क्योंकि हमारा शक्ति असीमित है, ये कहना चाहता है दुर्योधन। क्योंकि भीम से कई गुणा भीष्म पितामह अनुभवी है, भीष्म पितामह के सामने भीम इतना अनुभवी नहीं है। तो इसीलिए ये कहना चाहता है कि आप भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित हो। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता करें।